हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का लेक्चर नंबर 4। और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे कार्ड्स वाले क्वेश्चन यानी कि हम ताश के पत्तों वाले क्वेश्चन करेंगे और इनके बारे में आपको एक डिटेल सोल्यूशन देंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि हमने ताश के पत्तों का एक फिगर ले रखा है एक पेज पर प्रिंट करा करके। ठीक है, उसमें आपको ताश के पत्ते के बारे में समझाएंगे और सारे क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन और चाहते हो ताश के लेक्चर पे, तो और भी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे उसके। इस वाले लेक्चर में 5 क्वेश्चन लिए और 5 ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो उन 5 क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना और देखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए केवल रिवीजन चल रहा है, तो आपको ताश के पत्तों का रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से और बोर्ड एग्जाम के आप अपने अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। इसमें हम करेंगे ताश वाले क्वेश्चन आज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमारे पास कितने प्रकार के और कौन कौन से कार्ड्स होते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास 4 अलग अलग प्रकार के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जिनमें से हम इस वाले यानी कि जिसमें इस टाइप की आकृति बनी होती है उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चिड़ी गाला। जो हमारी पहली वाली रो है, इस वाली पूरी रो को देखेंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं, चिड़ी का पत्ता। ये हमारा होता है चिड़ी, इसको बोलते क्या है, स्पेड। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, स्पेड होता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो दे रखा है, ये हमारे पास सेकंड जो कि पान के आकार का दिखता है लेकिन इस टाइप का। इस वाले कार्ड को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लब। क्लब का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं हुकुम का पत्ता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, हुकुम का पत्ता हो गया। और थर्ड वाला हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो हार्ट की शेप में है, इसको हम हार्ट ही बोलते हैं। ये हमारे पास हार्ट का होता है और हिंदी में इसको पान का पत्ता बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है ये ईंट का पत्ता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायमंड। ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है, डायमंड का कार्ड होता है। ओके, तो ये हमारे पास 4 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं कार्ड्स की। ओके, और इसमें देखो क्या होता है इसकी डिटेलिंग में, कि हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड होता है उसका फर्स्ट कार्ड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्का यानी कि एस कार्ड होता है। ठीक है, ये सब क्या होता है, हमारे पास एस कार्ड होते हैं जो कि हमारे पास 4 हैं। ठीक, इसमें हमारे पास क्या 2 रो हैं। देखो यहाँ पर क्या 2 ब्लैक की रो हैं और 2 रेड कार्ड्स की रो हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल रो कितनी है, 4। देखो एक रो में 13 कार्ड्स होते हैं। देखो यहाँ पर यहाँ 1 से लेकर 10 तक ये कार्ड है और 3 फेस कार्ड होते हैं एक रो में, हर एक रो में। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, इन फेस कार्ड में जैक, क्वीन एंड किंग होता है। ठीक है, जैक, क्वीन और किंग मतलब क्या है, गुलाम, बेगम, बादशाह। ठीक है, हिंदी में इसको ऐसे पढ़ेंगे, गुलाम, बेगम, बादशाह। सभी में क्या होते हैं, 3-3-3 होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग तस्वीर वाले पत्ते या फिर फेस कार्ड भी बोलते हैं, ये जो हमारे पास गुलाम, बेगम और बादशाह आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास काले पत्ते कितने हैं, तो देखो पहले वाली चिड़ी वाली रो में देखो हमारे पास 13 पत्ते हैं, 10 ये हो गए और 3 फेस कार्ड हो गए। ठीक है, तस्वीर वाले पत्ते। अगर हम हुकुम वाले की बात करें तो 10 इसमें ये और ये हमारे होगा 3 फेस कार्ड। ठीक है, तो ये 13-13 हो गए। और ये दोनों लाइनें हमारी कैसे होती है, काले पत्तों की यानी कि ब्लैक कार्ड्स होते हैं ये। अब उसके बाद हम आते हैं लाल पत्तों में। तो लाल पत्तों में हमारे पास कौन होता है, पान का और ईंट का पत्ता होता है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास 10 नॉर्मल कार्ड्स और यहाँ पर 3 ये फेस कार्ड होते हैं। यहाँ पर भी 10 और 3 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटेलिंग है, इनको आप ध्यान से अपने माइंड में बिठा कर रखना। ठीक है, किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, इन्हीं में से पूछा जाएगा। देखो हमारे पास टोटल पत्ते कितने होते हैं, चारों सभी मिलाकर के हमारे पास कितने पत्ते होते हैं, यहाँ पर 52 पत्ते होते हैं। देखो नीचे लिखा है 52 कार्ड होते हैं, 4 अलग अलग सूट्स बनते हैं, इनमें 13 पत्ते हर एक डेक में हर एक हमारे सूट में हो सकते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर गलत है, यहाँ पर क्या जैक, क्वीन एंड क्वीन ये हमारे क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, जैक, क्वीन एंड क्वीन क्या, किंग एंड क्वीन क्या होता है हमारे पास, ये वाले पत्ते। ठीक है, यानी कि गुलाम, बेगम और बादशाह वाले पत्ते। ये हमारे पास टोटल कितने हैं, देखो यहाँ पर एक रो में कितने, 1 2 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, टोटल कितने हो गए, 12। अगर 52 में से 12 हटा दें तो हमारे पास कितने बचेंगे, टोटल 40 पत्ते। यानी कि अगर हम पूरे डेक में से ये तस्वीर वाले पत्ते हटा दें, यानी कि ये कार्ड हटा दे, फेस कार्ड हटा देते हैं, तो हमारे पास टोटल कितने पत्ते बचेंगे, 40 बचेंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, नॉन फेस कार्ड, है ना। यानी कि ये हमारे पास 40 ऐसे पत्ते आएंगे जो हमारे पास नॉन फेस कार्ड होंगे। और हमारे पास फेस कार्ड कितने हैं, फेस कार्ड हमारे पास 12 हैं। ठीक है, इनसे भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है, हम क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको। उससे पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। देखो हमारे पास क्या है, अभी हमने इसमें देखा कि चिड़ी के पत्ते हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 13 चिड़ी के पत्ते होते हैं। ठीक है, और इसमें 3 फेस कार्ड है क्योंकि 10 नॉर्मल और 3 फेस कार्ड होते हैं। सेम इसमें भी 13। ठीक है, इन्हीं 13 में से क्या होता है, 10 नॉर्मल वाले और 3 वो टोटल मिला के 13 है, सब में 13 कार्ड होते हैं। और इन्हीं 13 के अंदर 3 फेस कार्ड सब में होते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल देखो सभी पत्ते कितने होते हैं, 52। ठीक है, 52 पत्ते में देखो क्या होता है कि हमारे पास टोटल 12 क्या होते हैं, फेस कार्ड यानी कि तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 12 तस्वीर वाले पत्ते। अगर हम 52 में से 12 हटा देते हैं तो हमारे पास 40 क्या आते हैं, नॉन फेस कार्ड।
यानी कि इनको बोलेंगे जिसपे तस्वीर ना हो ऐसे पत्ते। ठीक है, अब इनमें से हमारे पास अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और देख लीजिए जरा, इनको अगर आपको याद रखना है तो यहाँ पर ऐसे याद रख सकते हैं कि ये हमारे पास इस तरीके की जो आकृति है उसको बोलते हैं चिड़ी का पत्ता, ये हमारे पास हार्ट है, ये पान का पत्ता है, ये हुक्म है यानी कि क्लब का, और ये लास्ट में है ईट यानी कि डायमंड का पत्ता। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रख सकते हो हमारे पास लाइन से। ठीक है, और इनकी ये रो है, आप चाहो तो इनमें अपने पत्ते काउंट कर सकते हो। यहाँ पर एक लाइन में देखो 10 पत्ते ये नॉर्मल और 3 फेस कार्ड है। ठीक है, इन पर डिपेंड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आपको संख्या इनकी याद रखनी है कि टोटल हमारे पास पत्ते कितने 52, और एक रो में कितने हैं 13, और हर एक रो में देखो जैसे ये दोनों काले पत्तों की लाइन है तो यहाँ पर क्या है, काले हमारे पास फेस कार्ड कितने 1 2 3 4 5 6, और अगर हम रेड फेस कार्ड की बात करें यानी कि लाल वाली तस्वीर पर पत्ते कितने 1 2 3 4 5 6, ये भी हमारे पास 6 है। ठीक है, 6 ऊपर 6 नीचे। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है और इस पर डिपेंड अब हम क्वेश्चन करेंगे। इनमें आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आपको समझाएंगे, देखो कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं और इन्हीं में से निकालते हैं इनकी वैल्यूज। ठीक है, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर, और देखिए ये हमारे पास एक सीट है जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, इनके हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो इनमें क्वेश्चन कैसे होगा, हमारे पास संभव परिणाम जो है जितने पत्ते होते हैं वो सारे के सारे होते हैं। ठीक है, संभव परिणाम हम पूरे 52 पत्ते ले लेंगे और हमसे जो पूछा जाएगा वो इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इसी तरीके का है, लिखा है 52 पत्तों की अच्छी तरीके से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिकता निकाला जाता है, तो निकाले गए पत्ते के एक काला बादशाह होने की प्रायिकता बताओ। ठीक है, अब देखो अभी हमने आपको बताया कि इस वाले में यानी कि ये जो हमारे पास पिक्चर है एक, इसमें हमारे पास बादशाह यानी कि किंग की बात हो रही है। ठीक है, जैक क्वीन एंड किंग यानी कि गुलाम बेगम बादशाह। ठीक है, तो हमारे पास काले बादशाह कितने यहाँ पर 2 हैं, दिख रहे हैं ना आपको, तो इन्हीं में से हमको क्या करना है, प्रायिकता बतानी है। ठीक, क्वेश्चन हमारे पास जो आया है वो इजी है। कैसे, देखो पत्ते आपको अगर ध्यान रहेंगे तो आप कर पाओगे, और ये रिवीजन है तो जाहिर सी बात है आपने इसको पहले भी पढ़ रखा होगा, है ना। तो चलिए देखो बताते हैं आपको इसमें करना क्या है पहले वाले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको एक पत्ता निकालना और बताना है कि उसके काला बादशाह होने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, तो काले बादशाह हमारे पास टोटल कितने पत्ते होते हैं 52। अब 52 में से काले बादशाह कितने हैं, काले पत्तों की लाइन केवल 2 है, उनमें से हमारे पास बादशाह कितने होंगे, काले 2 ही होंगे, क्योंकि एक लाइन में केवल एक बादशाह होता है और काली लाइन में कितनी है 2, तो दोनों में 2 ही बादशाह होंगे। तो एक ये और एक ये, हमारे पास काले बादशाह कितने हैं 2, यानी कि हमारे पास संभव परिणाम कितने हैं, हमारे पास संभव परिणाम तो 52 है, क्योंकि पूरे पत्ते पूरी गड्डी में से पत्ता निकाला जा रहा है। ठीक है, और अनुकूल हमारे पास कितने हैं, अनुकूल हमारे पास हैं 2, क्योंकि हमारे पास काले बादशाह केवल 2 होते हैं। तो प्रायिकता यानी कि हम लोग को निकालना क्या, प्रायिकता काला बादशाह होने की प्रायिकता निकालनी है। तो काला बादशाह होने की प्रायिकता क्या आएगी, 52 में से केवल 2 पत्ते हैं, यानी कि अगर इसको कट करेंगे तो 1/26, ये हमारी प्रायिकता आएगी काला बादशाह होने की प्रायिकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था इस तरीके से, किस तरीके से करना है इससे आपको थोड़ा सा मिला होगा अंदाजा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता ना तो लाल हो ना ही एक बेगम हो। अब देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा सा है, रिवीजन में इस तरह के क्वेश्चन जरूर होने चाहिए। तो हमें बताना ना तो काला हो ना तो काला, सॉरी क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि ना तो लाल और ना ही बेगम हो। ठीक है, बेगम ना हो और लाल पत्ता भी ना हो। ठीक है, ना तो लाल ना ही बेगम, है ना। तो हमें ऐसे पत्ते चाहिए जो ना तो लाल हो ना ही बेगम हो, तो हमको इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो अच्छा देखो, अगर हमारे पास लाल पत्ते ना हो, यानी कि हमारे पास लाल पत्ते टोटल कितने हैं, देखो 13 इस लाइन में, 13 इस लाइन में टोटल 26 पत्ते हो गए, और हमसे बेगम भी हटाने को कह रहा है। तो जब हमने इन दोनों लाइनों को हटाया तो हमारे पास 2 बेगम इसमें जो थी वो तो हट ही गई इसके साथ में। अभी हमारे पास 2 बेगम और बच रही जो काले वाले पत्तों में, तो हमको इनको भी हटाना है। ठीक है, क्योंकि इनके ना होने की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कुल लाल पत्ते कितने हैं, तो हमारे पास कुल लाल पत्तों की संख्या, ठीक है, इसको लिखेंगे लाल पत्तों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, ये हो गई हमारे पास 26, और हमारे पास जो अलग से बेगम और कितनी है, तो हमारे पास काली बेगम कितनी है, क्योंकि हमसे बेगम की बात कर रहा तो लाल वाली बेगम तो लाल वाले पत्तों के साथ में हट गई। जब लाल पत्ते हमने हटाए 26, तो उसमें 2 बेगम लाल वाली हट गई। अब हमारे पास काली बेगम कितनी है, काली बेगम हमारे पास 2 है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने आएंगे, हमको अनुकूल परिणाम किस चीज के मिले, ये अनुकूल हमको मिले ना लाल और ना बेगम होने के अनुकूल परिणाम। तो यहाँ लिख देंगे ना लाल ना बेगम, ठीक है, होने के
अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 26 + 2 यानी कि 28 पत्ते ऐसे जो हमारे पास लाल और बेगम वाले हैं। ठीक है, हमको प्रायिकता क्या बतानी है, हमको प्रायिकता बतानी है क्या, कि ना तो लाल ना ही बेगम होने का प्रायिकता। तो हमें बताना है ना तो लाल ना ही बेगम वाले पत्ते हों। ठीक है, तो हमारे पास कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। हमारे पास ना लाल और ना बेगम होने वाले पत्ते कितने हमारे पास, 28। तो हम यहाँ ऊपर लिख देंगे इनको, 28 पत्ते हैं जो ना हमारे लाल होंगे, मतलब लाल ना लाल पत्ता है और ना ही बेगम। ठीक है, तो हम इसकी प्रायिकता निकाल लें। तो 28 हमने ऊपर लिखा क्योंकि हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हैं, 28 जो ना लाल और बेगम वाले हैं, है ना। तो इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर कितना का हमारे पास, 7 चौको 28 और यहाँ पर काटेंगे तो 13 चौको 52। तो ये हमारे पास आ गया 7/13। देखो इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ लो। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, यहाँ पर कह रहा है कि एक पत्ता निकाला गया है। देखो एक पत्ता निकाला गया है तो प्रायिकता बतानी है कि निकाला गया पत्ता ना तो लाल और ना ही एक बेगम हो। ठीक है, तो ना तो लाल ना ही एक बेगम हो, है ना। तो जो हमसे नहीं पूछा गया हम उसी की प्रायिकता निकाल दे रहे हैं। ठीक, क्या कह रहा है, ना लाल हो ना बेगम हो। तो ना लाल और ना बेगम होने के लिए हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हैं, 28 ऐसे पत्ते हैं जो लाल और बेगम होंगे। तो इन्हीं की प्रायिकता हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये ना आने की प्रायिकता आ गई। ठीक है, ना लाल ना बेगम होने की प्रायिकता क्या है, 7/13। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं कि उसमें क्या है। ठीक है, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन थे अच्छे से जो भी आपको बताए हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं कि उसमें क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर क्या लिखा है, देखो लिखा है कि 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। तो निकाले गए पत्तों के एक बादशाह होने की प्रायिकता बताइए। निकाले गए पत्तों में एक बादशाह होने की प्रायिकता क्या हो, ये बताना है ना। तो हमारे पास कुल पत्ते कितने होते हैं, देखो हमारे पास टोटल पत्ते कितने हैं, 52 है। 52 में से हमारे पास बादशाह कितने हैं, तो देखो 1 2 3 और 4, ये हमारे पास 4 बादशाह होते हैं। ठीक है, तो बादशाह होने की प्रायिकता बतानी है। तो हमारे पास कुल पत्ते कितने हैं, कुल संभव परिणाम हमारे पास कितने हैं, 52, क्योंकि हमको 52 पत्तों में से निकालना है। और अनुकूल हमारे पास कितने हैं, यानी कि हम जो पत्ते निकाल सकते हैं वो कितने हमारे पास, 4 है, क्योंकि बादशाह टोटल 4 होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल बादशाह कितने हैं, 4 है। प्रायिकता क्या है, एक बादशाह होने की प्रायिकता, उसने ना लाल बादशाह का ना काले बादशाह का। ठीक है, केवल एक बादशाह होने की प्रायिकता जब निकालेंगे तो हमारे पास कुल पत्ते कितने हैं, 52। 52 में से बादशाह कितने हैं, 4, तो 4 से काटेंगे तो 1/13, ये हमारे पास आ जाएगी एक बादशाह होने की प्रायिकता। कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इजी है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है 52 पत्तों की एक गड्डी में से सभी गुलाम बेगम और बादशाह निकाल दिए जाते हैं। पहले तो इतना कर लेते हैं, सभी गुलाम बेगम और बादशाह। ठीक है, देखो गुलाम बेगम और बादशाह सभी, यानी कि हमारे पास क्या बात हो रही है, यहाँ पर कह रहा है गुलाम बेगम और बादशाह सभी का मतलब है कि सारे फेस कार्ड हटा दिए जाते हैं। ठीक है, ये पूरे कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, ये 12 होते हैं। अब पूरे 52 में से 12 हटा देंगे, कितने पत्ते बचेंगे हमारे पास, 40 बचेंगे। ठीक है, ये आप अच्छे से जान रहे हो। फिर शेष बचे पत्तों को अच्छी तरीके से फेंट दिया जाता है और इनमें से प्रायिकता ज्ञात करना है। हमारे पास प्रायिकता ज्ञात करना है कि निकाले गए पत्ते, 2 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कुल पत्ते कितने हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, और हमारे पास संभव परिणाम तो 52 होते हैं, लेकिन हमारे पास देखो आए कैसे। तो संभव परिणाम निकाल लेते हैं जरा। संभव परिणाम कैसे निकलेगा, हमारे पास कुल पत्ते कितने हमारे पास, 52 है। 52 में से सभी गुलाम बेगम और बादशाह, यानी कि 12 फेस कार्ड होते हैं, वो सारे के सारे निकाल देने हैं। तो कितने आएंगे संभव परिणाम हमारे पास, 40 आएंगे। 40 हमारे संभव परिणाम है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या कह रहा है कि उन 40 में से हमसे अब एक पत्ता निकालना है, और एक पत्ता देखो लिखा है ना, शेष बचे पत्तों को अच्छे तरीके से फेंट दिया जाता है, फिर इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो बताना है कि निकाला गया पत्ता नंबर 1 एक काली तस्वीर वाला पत्ता होगा। अच्छा ये बताओ, तस्वीर वाला पत्ता मतलब फेस कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हमने तो सारे फेस कार्ड हटा दिए हैं, तो हमको प्रायिकता क्या बतानी है, काली तस्वीर वाला पत्ता, यानी कि ब्लैक फेस कार्ड बताना है। काली तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। ठीक है, हमको ये बताना। तो क्या ये संभव है, हमने आपसे बताया तो शुरुआत में ही कि जो संभव परिणाम होते हैं उनकी प्रायिकता आ जाती है, जो असंभव उनकी प्रायिकता क्या होती है, 0, है ना। तो क्या ये संभव है कि काली तस्वीर वाला पत्ता आ जाए, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने तो सारे ही फेस कार्ड हटा दिए हैं। जब सारे फेस कार्ड हटा दिए तो हमारे पास पत्ते कितने बच रहे हैं, 40, और उन 40 में ये तो होंगे नहीं। तो जो 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 पत्ते होंगे नहीं, क्या वो कभी बाहर आ सकते हैं, नहीं ना।
तो हमारे पास इन 40 में से फेस कार्ड तो एक भी नहीं, तो ऊपर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 में 40 से भाग करो तो आंसर क्या आएगा, इसका 0 ही आएगा, क्योंकि काली तस्वीर वाला पत्ता हमारे पास है ही नहीं 40 पत्तों में। ठीक है, क्योंकि वो पहले निकाल चुके हैं, इसलिए हमारे पास प्रायिकता का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है एक लाल पत्ता होने की प्रायिकता। ठीक है, लाल पत्ता होने की प्रायिकता। तो देखो लाल पत्ता होने की प्रायिकता आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, लाल पत्ता होने की प्रायिकता ये कैसे आएगी, हमारे पास जो 40 पत्ते बचे हैं, 40 उनको लिख लो नीचे। अब देखो ये हमारे पास कुल पत्ते हैं, ये फेस कार्ड हटा दिए पूरे। ठीक है, फेस कार्ड हटा दिए, तो हमारे पास ये 2 लाइनें बच रही काले पत्तों की, ये 2 लाइन बच रही लाल पत्तों की। ठीक है, तो हमसे पूछा लाल पत्ता होने की प्रायिकता, लाल पत्ते आप कितने बच रहे हैं हमारे पास, 10 ये और 10 ये, 20 है टोटल। तो यही 20 हमारे पास अनुकूल है, क्योंकि ये तो हम हटा चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास लाल पत्ते कितने आ गए, 20। तो 20 40 में से 20 पत्ते जो है वो लाल हैं, तो काट दो यहाँ पर, 20 एक कम 20, 20 दूनी 40, यानी कि 1/2 हमारे पास प्रायिकता आ जाएगी लाल पत्ता होने की। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। अब हमारे पास आज के इस लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे क्या लिखा है, ताश के पत्तों की एक गड्डी में से सभी लाल तस्वीर वाले पत्ते निकाल दिए जाते हैं, शेष पत्तों को अच्छी तरीके से फेर दिया जाता है ना। क्या हटाया गया, लाल तस्वीर वाले पत्ते हटा दिए गए हैं, और शेष जो पत्ते बच रहे हैं उन्हीं में से हमको प्रायिकता निकालनी है। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जो संभव परिणाम है वो कितने आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लाल तस्वीर वाले पत्ते हटा दे रहे हैं, तो उनको हटाने के बाद जो हमारे पास पत्ते बचेंगे वो कितने हैं, जरा ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है हमारे पास हमारे पास देखो टोटल 52 होते हैं। ठीक है, कुल पत्ते कितने हैं, 52। 52 में से लाल तस्वीर वाले पत्ते हटा दो। लाल तस्वीर का मतलब है कौन, ये वाला, 1 2 3 4 5 6, इन 6 को हटा दो। तो अब टोटल 52 में से जब ये 6 हटाएंगे तो कितने बचेंगे, हमारे पास 46 पत्ते बचेंगे ना। तो यहाँ लिखो संभव परिणाम हमारे पास कितने आएंगे, 46। कैसे, जो हमारे पास संभव परिणाम है, क्योंकि हम लाल तस्वीर वाले पत्ते हटा रहे हैं, तो 52 में से लाल तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है, 6। जब हम इनको हटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 46 बचे। तो हमारे पास संभव परिणाम कितने आ गए, 46 आ गए। अब इतने पत्तों को क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष जो बचे हैं, 46 पत्ते जो बचे हमारे पास, उनको अच्छे तरीके से फेर दिया जाता है और इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो प्रायिकता बतानी है, नंबर 1 एक लाल पत्ता होने की प्रायिकता, नंबर 2 एक तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, नंबर 3 एक चिड़ी का पत्ता। ठीक है, तो एक लाल पत्ता होने की प्रायिकता देखो क्या आएगी, लाल पत्ता हमारे पास लाल पत्ते 46 में से लाल पत्ता होने की प्रायिकता पूछ रहा है, नंबर 1। तो यह लिखेंगे लाल पत्ता होने की प्रायिकता। ठीक है, लाल पत्ता, कितने लाल पत्ते हमारे पास, हमने लाल तस्वीर वाले पत्ते तो हटा ही दिए, तो हमारे पास टोटल कितने पत्ते हैं, 46। अब देखो 46 में से लाल कितने हैं, तो इनमें जरा काउंट कर लो आप। ठीक है, हमारे पास देखो ये पूरे 26 लाल पत्ते थे, लेकिन ये 6 हटा चुके हैं, तो कितने बच रहे हैं, 20। 10 ये और 10 ये हमारे पास 20 लाल आ रहे हैं, यानी कि रेड वाले कार्ड कितने हमारे पास, ये 20 ही तो हैं पूरे 46 में से। तो 46 में से 20 हमारे पास केवल लाल पत्ते आ रहे हैं, तो 20/46 हमारे पास हो जाएगी लाल पत्ते होने की प्रायिकता। इसको काटेंगे तो 10/23 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 10/23, ये हमारा आंसर है इस वाले का। सेकंड इसमें कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, एक तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। सेकंड हमारे पास है एक तस्वीर वाला होना पत्ता होने की प्रायिकता। ठीक है, एक तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता ये निकालेंगे। देखो हमारे पास संभव परिणाम तो 46 ही है। ठीक है, अब इन 46 में से, यानी कि इन 6 कार्ड को भूल जाओ, ये हमारे पास जो 6 कार्ड है इनको भूल जाओ। इनके अलावा हमारे पास तस्वीर वाले पत्ते कितने बच रहे हैं, यही 6 तो बच रहे हैं, क्योंकि हमने तो ये लाल वाले तो हटा दिए। तो इन 46 में से हमारे पास फेस कार्ड कौन बच रहा है, केवल ये ब्लैक वाले 6 है ना। तो ये 6 कार्ड है हमारे पास। तो प्रायिकता क्या बतानी, एक तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। ठीक है, तो 46 में से तस्वीर वाले पत्ते कितने बच रहे हैं, 6 बच रहे हैं, क्योंकि जो जो बाकी 6 हम निकाल चुके थे, नहीं तो टोटल 12 होते। ठीक है, तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, 6। इनको काटो जरा, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से काटो तो 23, तो 3/23 ये हमारे पास आंसर है एक तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, इसी में देखो, तो कह रहा है कि एक चिड़ी का पत्ता होने की प्रायिकता, चिड़ी का पत्ता होने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये प्रायिकता बतानी है एक चिड़ी का पत्ता होने की। ठीक है, चिड़ी का पत्ता,
होने की प्रायिकता। तो हमारे पास कुल कार्ड कितने हैं? 26 हैं, 46 हैं। 46 पत्तों में से ही निकालना है। अब ये देखो, हमारे पास जब हमने इसमें से हटाए थे तो कौन से फेस कार्ड हटाए थे? लाल वाले हटाए थे। और चिड़ी कौन है? सबसे ऊपर वाली लाइन, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली लाइन में कितने पत्ते हैं? पूरे 13 हैं। तो चिड़ी के पत्ते हमारे पास कितने हैं? 13। और हमसे प्रायिकता भी चिड़ी के लिए पूछ रहा है, तो चिड़ी के पत्ता होने प्रायिकता कितने निकालेंगे? 46 में से कितने चिड़ी के पत्ते हैं? हमारे पास पूरे 13 के 13 हैं, ठीक है। 46 में से चिड़ी के पत्ते कितने हैं? 13 हैं। तो 13/46 ये आ जाएगा हमारे पास। क्या ये कैंसिल हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो 13/46 हमारे पास आंसर आएगा। ये हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा ये कार्ड्स वाला जो लेक्चर है किस तरीके से आपको अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा से देखना, ठीक है। ये आपके लिए हम लेकर के आए ये सीट है जिसमें सभी प्रकार के पत्ते आपको दिखाए गए हैं और इनके बारे में बताया गया है कि 13 पत्ते सभी में होते हैं, सभी में 3 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। 2 लाइनें काली और 2 लाल होती हैं। अब काली वाली लाइन में हमारे पास 6 फेस कार्ड होते हैं, लाल वाले में भी 6 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। इनके नाम भी है गुलाम बेगम बादशाह, जिनको आप याद रख सकते हो, ठीक है। चिड़ी, हुक्म, पान और ईंट, इन सबको याद रखना आप, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे बन के। तो अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर भी करो और उनको भी ये बताओ ताकि वो भी देख सके और अपने पेपर की तैयारी कर सके। बोर्ड एग्जाम में जितने भी आने वाले क्वेश्चन है कार्ड से, प्रायिकता से, वो सारे के सारे हम करवा चुके हैं। अगर आपको लगता है अच्छा तो आप कमेंट करना, इसके और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कार्ड्स के और क्वेश्चन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।